संसार में ये मानव आया तो कैसे आया। तो देखिए सृष्टि की रचना के विषय में बताते हैं। लेकिन एक भैया जी का प्रश्न आया था और प्रश्न करने वालों से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, हमारे पास में जो प्रश्न करें तो धर्म से जुड़े हुए तो प्रश्न होने चाहिए, और जो भी प्रश्न आपको करना है उस प्रश्न को आप एक पर्ची पर लिखकर और अपने नाम के साथ उस पर्ची को हमारे पंडित जी को दें, और हम गद्दी पर आकर के जो धर्म से जुड़ा हुआ होगा उसमें हम आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। हमें पता होगा जरूर बताएंगे, नहीं पता होगा तो हाथ जोड़ देंगे। जो भी प्रश्न आपको करना है उस प्रश्न पर कृपया अपना नाम लिख करके हमारे पंडित जी महाराज को वह पर्ची दे दिया करें। प्रश्न आया है कि भगवान गणेश विवाह में पूजे जाते हैं, अर्थात किसी भी मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। तो भोले बाबा का जब विवाह हुआ तो उस विवाह में किसकी पूजा हुई? बात भी अच्छी है, हाँ सही बात है। गणेश जब पहले पूजे जाएं तो भोले बाबा के विवाह में कैसे पूजा है गई, कौन की है गई, वहां भी गणेश पूजन बताते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि गणेश जी तो सबने सुना है कि मैया गौरा ने मैल से उत्पन्न किए, लेकिन वहां विवाह हुआ है तो वहां पूजा कैसे हुई? भोले बाबा की पूजा में जिसकी पूजा हुई वो कौन थे? तो ये सोचने की बात है, बड़ी समझने की भी बात है और गहराई से भी समझना है। अगर इस बात को समझ लेंगे तो अच्छी बात है। तो चलो बताते हैं। देखिए गणेश कौन है? इस संसार में सर्वप्रथम जब जल ही जल था तो उस जल में एक ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ, एक ज्योति उत्पन्न हुई, और ज्योति जब उत्पन्न हुई तो उस ज्योति का जो स्वरूप था वो था ओम, यानी जिसे हम ओंकारेश्वर भी बोल देते हैं। और आपने देखा होगा किसी भी मंत्र को हम बोलते हैं तो सर्वप्रथम उसके आगे ओम होता है ना। कोई भी मंत्र बोलते हैं तो सबसे पहले ओम लगा होता है, ओम लगा करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम उस ओम का ही प्राकट्य हुआ, उस ज्योति का जब प्राकट्य हुआ तो वो ओम रूप से प्राकट्य हुई। और हमारी भागवत जी में एक श्लोक भी आया है, और श्लोक सर्वप्रथम लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद स्वरूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने में सक्षम हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहां लिखा है श्री कृष्णाय। कृष्ण का अर्थ होता है, वह होता है सत्य। कृष्ण यानी सत्य।
और हर मंत्र पर केवल नमः आता है। आपने मंत्रों को देखा होगा तो अधिकतर नमः लिखा हुआ है, लेकिन केवल यह भागवत जी का एक श्लोक मिलता है और वो भी पहला मंत्र, इसमें नुमः लिखा है। क्यों? क्योंकि नुमः का अर्थ होता है बार बार प्रणाम करना। एक बार नहीं, हम बार बार प्रणाम करते हैं। किसे? सत्य को। तो संसार में सबसे पहले उत्पन्न हुआ तो सत्य हुआ। सत्य क्या है? परमात्मा का स्वरूप। और स्वरूप किस रूप में पैदा हुआ? ज्योति के रूप में। सबसे पहले पैदा हुआ तो ज्योति। जब ज्योति के रूप में सत्य प्राकट्य हो गया तो उसकी ध्वनि ओम ओम निकालने लगी। तो उस ओम को हम धर्म मानते हैं। वह ओम ही धर्म है, क्योंकि इसका उल्लेख रामायण में भी आया है, धर्म न दूसर सत्य समाना। स्पष्ट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले धर्म और सत्य प्राकट्य हो गए। तो ये धर्म और सत्य ही, क्योंकि देवी भागवत पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि संसार को पैदा करने वाली माता रानी है। संसार को माता रानी ने पैदा किया है, प्राकट्य किया है। ये सारा संसार देवी के नख पर धारण है, देवी के नख पर धारण है। और रामायण एक बात का उल्लेख और करती है, जिस समय राम जी अवतार लेकर के आए हैं उससे पहले स्वयंभू मनु महाराज और महारानी शत्रुपा तप करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बार बार गए और जाकर के कहा वर मांगिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने बार बार कहा वर मांगिए, लेकिन मनु महाराज और शत्रुपा जी ने एक भी बार उनसे कुछ नहीं बोला। जब आकाशवाणी हुई कि राजन हम आपसे प्रसन्न हैं, आप वर मांगिए, तो तब कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो आप सरिस खोजूं कहां जाए, क्योंकि वो ईश्वर अपने जैसा कहां खोजता। तो राम बनकर के स्वयं वह सत्य आया, वह धर्म अवतार लेकर के आए। जिसे सत्य की संज्ञा देते हैं वो राम है, और जिसे धर्म की संज्ञा दे वही हमारी माता जानकी सीता है। वही आदि शक्ति के रूप में प्राकट्य होती हैं, वही राधा रानी के रूप में प्राकट्य होती हैं, और वही कृष्ण के रूप में प्राकट्य होती है। तो धर्म और सत्य प्राकट्य हुआ। तो भोले बाबा के विवाह में जिसकी पूजा हुई वह कौन थे? क्योंकि भोले बाबा राम का नाम रटा करते हैं, और राम का नाम कब से रटा करते हैं? राम से भी पहले होती राम राम है। क्या ये और राम था? क्या वही राम है? कौन सा? जो दशरथ के यहां आए उस राम को रटते हैं या कोई और नाम रटते हैं? तो यह उस आदि शक्ति, उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान का नाम रटते हैं। जब कोई संसार से चला जाता है हम लोग जिसका नाम लेकर के बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हैं। क्योंकि रत्नाकर डाकू के विषय में सभी जानते हैं, उल्टा नाम जपा जग जाना,
उल्टा नाम जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ओ वाल्मीकि